बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज मजीद और आप देख रहे हैं KFT। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर हम प्रोग्राम जो हैं वो करते हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, जिससे अवेयरनेस भी मिलती है और लोगों की मुश्किलात को कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। आज बरतानिया में दूसरा रोज़ है ईद का और पाकिस्तान में पहला दिन है, दूसरा दिन आज आपके पास दूसरा दिन है और बरतानिया में तीसरा दिन आज। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, आज हम प्रोग्राम करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाला से, जो पाकिस्तान के अंदर पिछले साल से एक बहरान शुरू हुआ। इस सिलसिले में स्टेट लाइफ के लोगों ने, मुलाजमीन जितने भी थे, उन्होंने 4 माह का एक तवील धरना भी दिया सख्त मौसम में इस्लामाबाद के अंदर। और इस आज स्टेट लाइफ की क्या सूरत हाल है, जो पॉलिसी होल्डर हैं उनकी पॉलिसियों की क्या सूरत हाल है, क्या वो महफूज हैं, और लोगों को उस धरने के बाद या आज कोई इसका रिलीफ मिला या नहीं मिला, इस हवाला से भी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं सीनियर नायब सदर हैं स्टेट लाइफ फील्ड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अब्दुल क़य्यूम मागरे साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम मागरा साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत नवाज साहब, ठीक हो आप? ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हम ये सुनते आए हैं कि ये अदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान जो है ये 1972 में कायम हुआ। इसका जब ये शुरू हुआ, इसका लाइफ फंड क्या था, आज इसकी बुक वैल्यू और मार्केट के मुताबिक ये इस अदारे के कितने असासे हैं और क्या इसको मर्ज किया गया है या क्या सूरत हाल है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया नवाज साहब कि आपने हमें टाइम दिया, सुनने का मौका दिया, ताकि असल हकायक आवाम को, फील्ड वर्कर को, पॉलिसी और बताए जाए। जी। 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत थी। उस वक्त 32 कंपनियां इंश्योरेंस का कारोबार कर रही थी पाकिस्तान में। ठीक। तो उन सबको मर्ज करके जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई और नेशनलाइज किया इस अदारे को। ठीक। प्रिंसिपल ऑफिस इसका कराची रखा, 9 जोन इसके पाकिस्तान में बनाए। उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये बिजनेस डेवलप करता रहा। फिर उसके 26 जोन बने, अभी माशाल्लाह 33 जोन उससे ज्यादा हैं। फिर बीच में ये ओहदे बढ़ते भी रहे। बिजनेस जब इतना बड़ा तो उसको, उस सेटअप को चलाने के लिए इन्होंने 4 सूबों में 4 रीजनल ऑफिस भी बनाए। रीजनल चीफ, उनका पूरा सेक्रेटरीट, और उसके बाद रीजनल ऑफिस भी हमारे अभी 7 हो चुके हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से बेपनाह काम इसमें हुआ। उस वक्त तो जो था, आज के लिहाज से देखा जाए तो ना होने के बराबर उनकी असासाजात थे, बिजनेस था। अभी तो ये लाइफ फंड इसका 800 अरब से एक्सीड कर चुका है। इसके जो असासे हैं 1000 अरब से जायद हैं। पाकिस्तान में कराची से लेके इस्लामाबाद तक, पेशावर और एबटाबाद तक इसकी 102 आलीशान बिल्डिंग्स हैं। अच्छा। उसमें ज्यादातर स्टेट लाइफ का अगर काम है, कहीं जोन भी है तो 1 फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे, बाकी इन्होंने सब रेंट आउट किए हुए हैं। अच्छा। ये रियल स्टेट के अंदर है ये प्रॉपर्टी। और इसमें से जो रेंट आते हैं वो भी पॉलिसी होल्डरों को बोनस की शक्ल में दे दिए जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ये अदारा इतना पनपा कि बरे आज़म एशिया में AAA रेटिंग की हैसियत रखता है। अच्छा। एक तरफ तो हमारी ये सिचुएशन है, फिर इसमें कोई 4 लाख से ज्यादा लोग काम करते थे। रफ्ता रफ्ता लोग आते गए, फील्ड वर्कर जाते रहे। ये फील्ड वर्कर समेत 4 लाख लोग मुलाजमीन है इसके? जी, मैं आज 2001 की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त तकरीबन 4 लाख के लगभग हमारे फील्ड वर्कर काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए, आप कोई हमसे तावन करो, कोई हमें रिलीफ दो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी दबाव है, इंटरनेशनल कंपनियों का दबाव है। असल में इंटरनेशनल कंपनियों का दबाव नहीं था। ये जब पाकिस्तान में प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए तो उन्होंने हमारे कुछ सीनियर खरीदे हुए थे, उनसे ये हरकत कराई जा रही थी। और 2001 में भी ऐसे ही हमारे साथ हुआ।
मुज़ाकरात भी होते रहे हमारे। फिर लास्ट में हमारे सदर और सेक्रेटरी जनरल दो थे, उनसे इन्होंने साइन वाइन करा लिए। हमें तो बाकी जो अहदेदारान थे बोला जी खर्चा बहुत है, आप चले जाओ, वापस आएंगे तो फिर फाइनल तय करेंगे। ठीक। इसी असना में इन्होंने हमें सेल्स ऑफिसर की कमीशन पे कट लगा ली, लमसम 6%। उसके बाद इन्होंने उस पे 2% कमीशन लिंक कर दिया सालाना कोटा मुकम्मल करने से और क्वार्टरली कोटा मुकम्मल करने से, जिसमें परसिस्टेंसी कहते हैं, रिन्यूअल इनकम सेकंड ईयर जो पॉलिसी बेची है उसका सेकंड ईयर प्रीमियम आएगा, तो उससे लिंक कर दिया कि ये 75% होना चाहिए। अच्छा, इसमें फौरी उस वक्त तकरीबन 15% से जायद इन्होंने कट लगा दी, क्योंकि सारे लोग तो तेज नहीं होते जो क्वार्टरली कोटे भी पूरे करें, सालाना भी पूरे करें, क्योंकि उसमें कुछ माजूर भी हैं, बीमार भी हैं, मरीज भी हैं, एजेड भी होते हैं। फिर उन्होंने कहा जी रीशफलिंग शुरू करेंगे। जब इतना बड़ा इन्होंने माशी वार किया फील्ड वर्कर पे, तो बहुत से लोग दिल बर्दाश्ता होकर ये छोड़ गए, बहुत से लोग प्राइवेट कंपनीज में चले गए। वो भी बर्दाश्त किया हमने कि चलो मैनेजमेंट के खर्चे अब तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये खर्चे पूरे होने का नाम नहीं लेते। ऑफिसर की तनख्वाहें आसमान से बातें करती हैं, हर अदारे का चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गलत अदाद शुमार दिए जाते हैं, फिगरें गलत शो की जाती हैं, नुकसान ही नुकसान शो किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं था। इसी आड़ में इन्होंने 1 फरवरी 2019 को हमारा सेल्स ऑफिसर कैडर खत्म कर दिया। इसका फील्ड स्ट्रक्चर 1972 में बना, असेंबली ने उसको अप्रूव किया, सदर पाकिस्तान ने साइन किए, फिर गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ 1975 में, जो हमारे पास मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के फील्ड वर्करों के पास मौजूद है। उसके तहत सेल्स ऑफिस हमारा फील्ड कैडर जो बना, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, सेल्स रैप, सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर, 3 कैडर फील्ड को दिए गए। उसके तहत हम लोग सारे प्योरली कमीशन बेसिस पे काम करते हैं और आज तक करते आए। हमारे लाखों नहीं, जब से स्टेट लाइफ बनी है करोड़ों वर्कर आए, इसमें कमीशन बेसिस पे काम किया और अल्लाह को प्यारे हो गए। आप जुल्म देखें कि जो कमाने वाले कमाऊ बच्चे हैं उनके साथ इतना बड़ा सितम। इन्होंने जब ये लेटर जारी किया, उस लेटर के तहत तमाम सेल्स ऑफिसर को सेल्स मैनेजर बना दिया गया। ठीक। इस पे हमने एहतियाज किया, मुख्तलिफ जोनों में किया। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह पाक की मेहरबानी से बड़े समझदार लोग हैं हमारे फील्ड वर्कर। कहीं ना कोई मरा, ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई बिल्डिंग जली, ना रोड पे किसी गाड़ी का शीशा टूटा, ना मोटरसाइकिल का शीशा टूटा। पूरा मन एहतियाज के लिए जब हमने देखा, अपने अपने जोनों में हमने एहतियाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। जब किसी ने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। पहले जाके पढ़े लिखे लोगों का मुजाहरा किया हमने, डी चौक में नहीं बैठे बल्कि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने बैठे, उसकी बाकायदा अप्रूवल ली, उसकी डेली फीसें हम भरते रहे, बाकी एक्सपेंसेस थे हमारे। पूरे पाकिस्तान से कई हजार लोग वहां अपने खर्चे पे जाते थे, वहां जाके रुके। 18 दिन हमने भरपूर एहतियाज किया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वहां मौजूद होती है। उन बेचारों ने तो बहुत अच्छी कवरेज दी हमें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होगी। बल्कि उल्टा ये किया गया कि जिसमें हमारी फीमेल फील्ड वर्कर्स थी, जिसमें 20 साल से लेके 70 साल तक की खवातीन भी मौजूद थी। ऐसी खवातीन भी मौजूद थी कि दूध पीते बच्चे भी उनके गोदों में थे, लेकिन एहतियाज में बैठी हुई थी। ठीक। इतना हमारी मैनेजमेंट ने इतना हरासा करवाया, इतना हरासा करवाया। कयूम साहब, आपने धरना दिया, हम उससे वाकिफ हैं, आपने बड़ी एक तवील जंग लड़ी अपने हकूक के लिए, मगर क्या उसकी कोई सुनवाई हुई, उसका कोई फायदा हुआ? जो धरना आपने दिया, जो कुर्बानी वहां पर बैठ के दी, औरतों ने, मर्दों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, उसका फायदा क्या हुआ? सर मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। जबकि असेंबली फ्लोर के ऊपर भी आवाज उठाई गई इस हवाला से जब आप धरना दे रहे थे। मैं आ रहा हूँ सर, उसी तरफ आ रहा हूँ। 18 दिनों के अंदर सर इतने सितम ढाए गए हम पे कि अचानक पुलिस की गाड़ियां, हुटर वाली गाड़ियां, फीमेल पुलिस की गाड़ियां, डंडा बरदार फोर्स,
कई हजार लोगों को हमारे उस पंडाल के आसपास उनको जमा कर दिया जाता, खौफ और हरास फैलाया जाता, असला लहराया जाता, और रात को जब लोग वही सोए होते थे, मर्द और खवातीन वही सोए होते थे, एक तरफ हमने खवातीन का बंदोबस्त किया था, एक तरफ मर्दों का किया था, हमारा लेडीज अपने, हमने रजाकार फोर्स लेडीज भी थी, जॉइंट्स भी थी, अल्लाह की मेहरबानी से कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मायूसियां मिली कि रात को अचानक सोए हुए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हुटर की गाड़ियां आती, जैसे कोई जलजला आ गया, कोई तूफान आ गया, और सबको डिस्टर्ब करते। दिन में भी यही सिचुएशन थी। 18 दिनों के बाद हम डी चौक चले गए। डी चौक में भी इन्होंने बहुत सितम किए हम पे, हमारी माओ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने गाड़ियों में फेंका और थाने, मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। लेकिन शुक्र खुदा का कि वहां असेंबली, कौमी असेंबली का सेशन चल रहा था, वहां तमाम अपोजिशन पार्टियों ने वावेला किया। कुछ 6-8 घंटों के बाद हमारे उन बंदों का रहा किया गया। मासूम औरतें, मासूम बुजुर्ग, मासूम फील्ड वर्कर, बेपनाह उन पे तशद्दुद किया गया, थानों में बेपनाह उनको मारा पीटा गया। लेकिन असेंबली के अंदर सिर्फ एहतजाज की हद तक हुआ, एहतजाज हुआ। हमसे भी जो हो सका, जितने कायदीन, 33 जोनों के जो कायदीन थे, क्योंकि बीमा हर आदमी नहीं भेज सकता, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, वरना सारे लोग यही काम कर रहे होते। ये कोई 1000 आदमी आता है तो उसमें से मुश्किल से कोई 4-6 लोग टिकते हैं, बाकी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा कि डेली हमने गड़ा खोदना होता है। एक बात समझ नहीं आती, जहां पर हम रह रहे हैं तरक्की पसंद माशरे, वहां पे गवर्नमेंटों का काम ये होता है कि लोगों को बेहतर मुस्तकबिल दिया जाए, मुस्तकबिल को महफूज किया जाए, लोगों के लिए सहूलतें दी जाएं, और जो अदारे होते हैं, खास तौर पर जो कौमी अदारे होते हैं, उनको और मजबूत करना, क्योंकि इसके साथ लाखों लोगों का मुस्तकबिल महफूज है। मगर इस सारे जो मामला आप बता रहे हैं, ये सारा इसके अगेंस्ट है। इसकी वजह क्या थी, मकसद क्या है इसका? सर, इसका मकसद सिर्फ ये था कि इतना बड़ा पाकिस्तान का रिच अदारा, जो लाखों फील्ड वर्करों ने अपने सारी जवानियां, अपना बढ़ापा इसको दे के इसको इतना इतना अमीर अदारा बनाया। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हाई मैनेजमेंट के, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में दर्जन भर ऐसे ऑफिसर बैठाए हुए हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शामिल है, जिसमें हमारे डिविजनल हेड भी शामिल है। उन दर्जन भर लोगों ने इस अदारे को बेचना है। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग इमरान खान के पास बैठे, बगैर इलेक्शन के वो मशीर बन जाते हैं, अगले दिन वजीर बन जाते हैं, स्टेट लाइफ से जितना पैसा चाहे इन्वेस्ट करवा लेते हैं, बगैर किसी गारंटी के अगले दिन वो माफ भी करवा लेते हैं। उनकी अपनी बादशाहत है। ये 2000, 2001, 2002 में भी ऐसे हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हमारे साथ होता रहा। अभी तो सितम ही इन्होंने ला दिया। जब मगर कयूम साहब, मेरी समझ में जो बात आ रही है, मुझे यही आ रही है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का नुकसान पहुंचाना इसी तरह है जैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। आप इत्तेफाक करते हैं? बेशक सर, ठीक फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इतना बड़ा कौमी अदारा है कि पाकिस्तान पे इस अदारे का भी बड़ा एहसान है। खरबों रुपए सर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस अदारे की मकरूज है। अब अच्छा, दुख की बात यह है कि असेंबली फ्लोर में सर सेनेट की कायमा कमेटी गवर्नमेंट ने बनवाई, जिसमें हमारे लीडरान भी गए। वहां टोटली हमारी हाई मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट को, उस कमेटी को गलत ब्रीफिंग दी, और 12 साल का तो उन्होंने 10 साल का तो नुकसान शो करके दिया कि ये देखें जी, अदारा हमारा नुकसान में जा रहा है। अच्छा, दूसरी रिक्वेस्ट सर, जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने तमाम सेल्स ऑफिसर जो थे, हमारा सेकंड कैडर, पहला सेल्स रैप, दूसरा सेल्स ऑफिसर, तीसरा सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर कैडर टोटल इन्होंने सिंगल लेटर के जरिए 1 फरवरी 2019 को तमाम लोगों को इन्होंने सेल्स मैनेजर बना दिया। जबकि प्रमोशन का एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया स्टेट लाइफ की बुक है, जिसमें पूरी कारपोरेशन, पूरे अदारे के रूल रेगुलेशन इसी के अंदर सर मौजूद है। इसमें सफा नंबर 154 पे अगर आप देखें तो उसमें सेल्स ऑफिसर से सेल्स मैनेजर बनने के लिए बड़ा सख्त क्राइटेरिया है। इन्होंने उसको नहीं देखा, क्राइटेरिया को नहीं देखा, जिसमें फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, जिसमें सेकंड ईयर ये जो बात आप कर रहे हैं, ये वही है जो फरवरी 2019 में कैडर तब्दील हुआ। हुकूमत का ये मौकफ था कि हम इनको तरक्की दे रहे हैं। जी सर, मैं यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने सिंगल लेटर के लिए तमाम उस कैडर को डिमोलिश करके तमाम सेल्स ऑफिसर को सेल्स मैनेजर बना दिया।
और जब हम रोडों पे निकले पुरअमन एहतजाज के लिए निकले तो वहां गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई कि जनाब ये सेल्स ऑफिसर हमने जाली पकड़े, ये जाली लोग थे। फौरी इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है कि मैंने, वजीर आजम पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान से जाली स्टेट लाइफ से 15,000 सेल्स ऑफिसर पकड़े, और जब से ये कारपोरेशन बनी है आज तक तकरीबन 4.25 अरब उन्होंने कमीशन की मद में लिया है। ये लोग चोर हैं, ये डाकू हैं, हम फोर्स के जरिए इनसे पैसे भी लेंगे, इनको जेलों में भी डालेंगे। फौरी वजीर आजम पाकिस्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते, सर अगर हम चोर हैं तो हमें जेलों में होना चाहिए था ना कि चोरों को क्या प्रमोशन दी जाती है। आप चोरों को सेल्स, एक तरफ कह रहे हो 15,000 जाली सेल्स ऑफिसर है। नई टर्म, ये जो मेरी समझ में आ रही है, ये एक नई टर्म है। चोर ऐसे चोर हैं जो उनको दे रहे हैं, उनसे कुछ ले नहीं रहे, उनका कुछ चोरी नहीं कर रहे, उनसे कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि ये मुल्क को भी दे रहे हैं और हुक्मरानों को भी दे रहे हैं और एक आम आदमी को भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए कि हमारा वर्कर जो आता है किसी से तनख्वाह नहीं लेता, ना इनसे तनख्वाह मांगने का हक रखते हैं। हम डेली वेजेस के वाइट कॉलर लोग हैं, हम कमा के इस अदारे को दे रहे हैं। हमारी वजह से ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, मैनेजमेंट के अफसरों की वजह से नहीं खड़ी हुई हैं। ये तो आते हैं सारा दिन, आप देखो प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हो रहा है, कोई बैरून मुल्क जा रहा है, कोई अंदरून मुल्क जा रहा है, 10-20 तो उड़ान में होते हैं, कोई जहाज में जा रहा है, कोई जहाज में आ रहा है। यतीमों बेवाओं का फंड है, ये पॉलिसी होल्डर का पैसा है। हम जैसे फील्ड वर्कर नहीं पूछ सकते, अगर पूछते हैं तो जबान काटने के लिए दौड़ते हैं। जब सर डी चौक में इन्होंने देखा कि ऐसे नहीं हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में एहतजाज पे वहां हो गए, वजीर आजम पाकिस्तान ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये स्टेट लाइफ के फील्ड वर्करों ने हड़ताल की हुई है, इन्होंने अदारे को 50 अरब का नुकसान दिया। सर दूसरा ब्लंडर वजीर आजम से करवाया जाता है कि इन्होंने हमें 50 अरब का नुकसान दिया। अब हमारे दिमाग हिल गए, 50 अरब की फिगर आई कहां से। हमने वो कैलकुलेट किया कि ये 19 है, 18 का जो बिजनेस फर्स्ट ईयर का बेस था, जो न्यू बिजनेस था, हमारे फील्ड वर्कर ने किया। हमने वो कैलकुलेशन की, फरवरी मार्च अप्रैल, उस 20 साल की पॉलिसी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, उसमें बोनस रेट अच्छा है। इन्होंने उसको 20 से जरब करके 40 अरब बना के वजीर आजम के सामने पर्ची रख दी और साहिब मौसूफ ने पूरी तकरीर भी फरमा दी। आप ये बताएं कि क्या जो डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, जो नुकसान करते हैं, उनको अदारे में रखा जाता है या उनको जेलों में भेजा जाता है? जब सर ये नहीं हुआ, हम वहां मायूस हो गए, हम वहां जुल्म किए गए हमारे फील्ड वर्कर पे। पूरे पाकिस्तान में जिस वर्कर ने एहतजाज किया, इन्होंने सबको टर्मिनेट कर दिया। अदालतों में सिर्फ लाहौर जोन से सर 2 बंदे हमारे अदालतों में गए, अदालतों ने बात किए। बाकी इतना इन्होंने ब्लैकमेल किया वर्कर को कि सारे लेटर साइन करके दो कि हमें माफी दी जाए, माफी नामे साइन करवा के मेरी अपनी क्यादत फेडरेशन के लोग तमाम फेडरेशन टर्मिनेट हो गई थी। बाद में ब्लैकमेल करके लेटर लिखवाया गया। सर लेटर मुजरम से लिखवाया जाता है, माफी मुजरम से मंगवाई जाती है कि मैंने जुर्म किया है। एक तो फील्ड वर्कर आपको कमा के भी दे रहा है, आप उसको चोर भी कह रहे हैं, आप उसको डाकू भी कह रहे हैं, आप उसको प्रमोशन भी दे रहे हैं। ये ऐसा काम हमारे साथ किया गया जैसे किसी को 5 रुपए मजदूरी दे रहे हो, उसको बोले तुझे 1 स्टेप मोर प्रमोशन हमने दे दी, लेकिन तुझे दिहाड़ी मजदूरी तुझे 2.5 रुपए मिलेगी, 5 रुपए नहीं मिलेगी। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हमारे लाखों फील्ड वर्करों ने बना के इसलिए नहीं दी हैं कि इस अदारे के साथ जुल्म हो। सर रिक्वेस्ट है आपसे, आप इंटरनेशनल बेस पे भी इस चीज को उठाए कि पाकिस्तान का इतना रिच अदारा, उन कोड़ियों के भाव बेचने के इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे सेल्स ऑफिसर जो सेल्स मैनेजर बनाए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें ये ओहदा नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखा। सर मैं एक नहीं 10 प्रूफ उसके दे सकता हूँ। मगर क्यूम साहब एक बात था, ये स्टेट लाइफ तो इसी तरह है जैसे वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसको अगर ये ज़बा कर देंगे तो ये सिर्फ ये नहीं कि जो मुलाजमीन है वो मुतासर होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसका पूरा खानदान है, 3-4-5 बच्चे हैं, बीवी है, वालदैन है। वो बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी एक लेता है, हो सकता है वो एक पॉलिसी पे करे, मगर एक्सीडेंटली अगर खुदा ना खास्ता उसकी मौत वाकया हो गया तो उसकी फैमिली को पूरी पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। तो इससे तो ये तो एक पूरे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा है ये अदारा। अगर इस मुर्गी को ये ज़बा कर देंगे,
सर असेंबली फ्लोर के अंदर जाके हमने अपोजिशन गवर्नमेंट के तमाम लोगों से मिले, डेली हमारे 10 20 50 बंदे असेंबली के अंदर होते थे। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमने जितने हमारे एमएनए सेनेटर हैं असेंबली के अंदर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान परवेज अशरफ साहब ने, शाजिया मरी साहिबा ने असेंबली फ्लोर के ऊपर आपके हक में बात की, क्या उससे भी कोई मामला हल नहीं हुआ? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, कोई फर्क इन पे नहीं पड़ा। इन्होंने ऐसे लग रहा है कि जैसे वो डील की हुई है, सौदा हो चुका है, अदारे को बेचना ही बेचना है। लेकिन रिक्वेस्ट साहब से ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक हमारे साथी जाके मिले। हमने अखबारों में, मीडिया में ये बाबेला किया कि आपने कहा था कि हमने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि सेल्स ऑफिसर वो होता है जिसको आप फील्ड वर्कर भी कहते हैं, एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट भी कहते हैं। सेल्स ऑफिसर का काम होता है नए लोगों को भर्ती करना, रोजगार देना, लोगों को नौकरियां देना। वज़ीर आज़म साहब हम पे रहम करें, हम तनख्वाह नहीं मांगते, हमें काम करने दें। हम 50 लाख नौकरियां देंगे पाकिस्तानी अवाम को। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक फिगर सर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जुल्म आप देखो, डेटाई इनकी आप देखो कि टोटल सेटअप इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तकरीबन 50% फर्स्ट ईयर प्रीमियम लॉस में गया, 18 का भी 19 का भी। सर ये आप मुलाजा कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो भर्ती फील्ड सेल्स ऑफिसर हमारा नौकरियां देता था 50% से वो भी बिलो है। सेकेंड ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम जो इस अदारे की जान है, वो भी खतरनाक हद तक नीचे चला गया। कहते हैं, हमारी मैनेजमेंट कहती है जी SCCP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जनरल मुशर्रफ ने ये अदारा बनाया था कि तमाम इंश्योरेंस कंपनियों और स्टेट लाइफ पे चेक रखे, चेक एंड बैलेंस रखे, कि जी उनका हम पे दबाव है कि सेल्स ऑफिसर का ओहदा उड़ा दो। क्योंकि प्राइवेट किसी कंपनी में है जो पाकिस्तान में चल रही है 4-6 कंपनियां, सेल्स ऑफिसर का कैडर नहीं है उनके पास, और हमारी मैनेजमेंट उनकी अलाकार बनी हुई है। 2001 में यही हमारे साथ खेल खेला, हमने कुर्बानी दी। हमने सेल्स रैप के कमीशन पे कुर्बानी दी, हमने सेल्स ऑफिसर के कमीशन पे कुर्बानी दी, सेल्स मैनेजर के कमीशन पे कुर्बानी दी कि अपने अदारे के खर्चे पूरे हो जाए, फिर भी नहीं हुए। अभी कहते हैं SCCP का दबाव है हमें। SCCP कह रही है कि ये खर्चे इनके बहुत ज्यादा हो गए, खर्चे इनके कम करवाए जाओ, इसलिए ये कैडर हटा दो तो हमारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। जब हमारे साथी जाके SCCP से मिले, SCCP ने ये कहा कि भाई आप 6 कैडर और बना लो, हमें उससे क्या गर्ज है, हमारा काम है चेक एंड बैलेंस रखना। हमने इनको फिगर दी कि फर्स्ट ईयर कास्ट इतने पे आनी चाहिए। अब सर जुल्म देखें कि जब गवर्नमेंट के कुछ अपोजिशन के बंदे पड़े, उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग सेक्रेटरी कॉमर्स से हेल्ड करवाई इन्होंने 16 जुलाई 2019 को, जिसमें सर 4 ऑफिस बैरियर गए, फिर एक्सटेंड किए, 7 हो गए, जिनमें एक में भी मौजूद था। 19 दिन हमें बैठाया गया, हमारा टाइम जाया किया गया। 19 दिन कराची में हमें बैठाया गया, और बाद में उनके सीनियर लोगों के मुंह से भी ये सुना, मैं इसकी गवाहियां भी दे सकता हूं कि हमने आपका टाइम जाया करवाना था, वो हमने करवा दिया, उसमें हम कामयाब हो गए। वापस सर जब कोई रास्ता नहीं बना, NIRC कराची में मजद अदालत के पास हम चले गए, रोए पीटे, वहां सारी सिचुएशन बताई। उसके बाद कोयटा NIRC की मजद अदालत में हमने केस किया। 12 जून को सर कराची से स्टेटस को होता है, जिसका मतलब कि पुराना निजाम राइज है आखिरी फैसला आने तक। उसके बाद 25 जुलाई 2019 को NIRC कोयटा ने लेटर A48, जिसके तहत इन्होंने सारे माजूरों को, कोटा ना पूरा करने वालों को, जीरो प्रीमियम वालों को, जो लोग चले गए, जो लोग पूरे पाकिस्तान में फोत हो गए, वो भी जबरन सेल्स मैनेजर बना दिए गए। जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो फिर उनके कमीशन के चेक रोक लिए गए। एक ऐसी खातून में है कि दिल का ओपन हार्ट सर्जरी उसकी होनी थी कराची से, कि जी मुझे लेटर दे, मैंने कोटा पूरा किया है, मेरी इंटाइटलमेंट है, मैं मेडिकल अवेल कर सकती हूँ, मुझे लेटर दिया जाए। उसे कहा गया कि नहीं, एक्सेप्ट करो सेल्स मैनेजर का ओहदा। सर एक उस बच्ची की जान जा रही है और उसको इन्होंने कहा कि ये एक्सेप्ट करो।
ये लेटर है मेरे पास, उन्होंने डेडलाइन दी कि इस डेडलाइन तक तमाम लोग सेल मैनेजर का ओहदा कबूल करो, अदरवाइज हम सबको टर्मिनेट कर देंगे। सर ये रिटर्न प्रूफ यही लेके मगर अगर ये फील्ड कैडर्स को खत्म कर देंगे तो बिजनेस कौन लाएगा? ये सर कहते हैं हमें बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बैंक का इंश्योरेंस शुरू की हुई है, अपने बड़े बड़े ऑफिसर बैठाए हुए हैं बैंकों में, वो तमाम शहरों के जोनल हेड बना के बैठाए हुए हैं, हैवी कास्ट गाड़ियां, पेट्रोल, आला शान दफ्तर सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि सेकंड ईयर उसका रिन्यूअल आना किसी पॉलिसी का अदारे की बैकबोन होती है, वहां उसका रिजल्ट है कि वो 30-35% से ऊपर जा ही नहीं है, लास्ट पे चल रही है। बैंक का इंश्योरेंस है, वहां इनके क्या स्कैंडल हुए। किसी अदारे में एक एक्चुअरियल होता है सर, इन्होंने हमारे अदारे में 2 एक्चुअरियल रखे हुए, एक कराची बैठा हुआ है, एक इस्लामाबाद है। तनख्वाहें उनकी 5-5 लाख रुपए, एक्चुअरियल अलाउंस 2.5 लाख रुपए है। तकरीबन 15-20 लाख में 2 एक्चुअरियल है। 10-12 साल से कोई नया प्लान ही नहीं आया, कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। लूटो मारो खाओ। फील्ड वर्कर के प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं जो शानदाना गुलजार से, तो उन्होंने हम ये समझ रहे थे कि उसके बाद कुछ सीरियसली बुनियादों के ऊपर कुछ ना कुछ होगा, उसका कुछ रिजल्ट निकला था? कोई रिजल्ट नहीं निकला सर। वक्ती उन्होंने आसरे दिए कि हम इसको देख रहे हैं, हम सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, स्टेट लाइफ के चेयरमैन को बुला रहे हैं। फिर इनकी रेशा दवानियां देखो सर, सेक्रेटरी कॉमर्स यूनुस डागा, रजाक दाऊद वजीर तजारत का कजन भी है, साला बेनोई भी है, आपस में कराची के मेहमान है दोनों। स्टेट लाइफ का चेयरमैन रिटायर होता है तो यूनुस डागा साहब को, रजाक दाऊद साहब अपने ही अजीज को चेयरमैन स्टेट लाइफ लगा देते। हमारे साथी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए कि ये स्टेट लाइफ का चेयरमैन बनने के लिए 5 साल स्टेट लाइफ का तजर्बा होना जरूरी है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद की मजद अदालत ने यूनुस डागा साहब को फारिग किया, जबरन रिटायरमेंट पे वो घर पहुंच चुके, लेकिन हमें फिर भी खलासी नहीं मिली। पाकिस्तान का 2 लाख वर्कर भूख से मर रहा है। जब कोरोना आया तो हमने इनको लिखा कि एक इमरजेंसी लोन होता है जो उसी की स्टेटमेंट से वापस कटौती हो जाता है, उसकी गारंटियर होते हैं, एक एरिया मैनेजर होता है, एक सेल मैनेजर होता है। एरिया मैनेजर इनका परमानेंट मुलाजिम होता है, वो गारंटी देते हैं, अगर नहीं करे तो उनकी सैलरी से डेबिट होता है। कोरोना में इन्होंने तो 80-85 करोड़ रुपए बोर्ड से मंजूर करवा के 15 करोड़ दिए। किसको दिए? जिन्होंने कोटे पूरे किए इंतकामी तौर पे कि जी ये लोग हड़ताल नापसंद की बुनियाद पर तकसीम किया गया। इल्जाम दुरुस्त है? वही है जान, इतना बड़ा सितम हो रहा है सर। दो मजद अदालतों ने, नेशनल कोर्ट्स है, NIRC की अदालतें, उन्होंने 1 साल से जून से ऑर्डर किए हुए हैं कि आप तौहीन अदालत कर रहे हो। कोयटा की अदालत ने लेटर A48 जो था से जारी, ये जो कोरोना जो अलाउंस था ये जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तकसीम किया गया और तमाम वर्कर्स को ये नहीं दिया गया, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि इमरजेंसी लोन जो हमारे अपने अपने जोनों में हमारा राइट होता है, वो इंतकामी तौर पे कि हमने इसके रूल बना दिए, जिसका कोटा नहीं, कोटा हम कैसे पूरा करें? जो ये हमारी इतनी तबाही इन्होंने कर दी है, तो क्या हम फिर भी काम करते? हम तो एहतियात पे थे, पुरअमन एहतियात पे थे, हम किसी से लड़ नहीं सकते, अदालतों में जाने का हक रखते थे। वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन स्टेट लाइफ यूनुस डागा को फारिग कर दिया, वो घर चला गया। बोर्ड का मेंबर था असकार खान, ED-SND कराची में, सिंध हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस था। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, ये बंदा ऑफिस साइड से आया है, ED ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, ये डिविजनल हेड मार्केटिंग से आगे नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक सीट पे बैठा हुआ है। इसलिए ओवरसीज के, आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज में जो पाकिस्तानी कश्मीरी मौजूद हैं, लाखों की तादाद में आपके पॉलिसी होल्डर हैं, उनके हवाला से मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। उससे पहले मैं बता दूं कि गुलाम कादर जतोई साहब हैं, ये इनका कहना है, प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इनका कहना है जी कि अब्दुल क्यूम आगरे साहब स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन और फील्ड वर्कर की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मनजानब फील्ड फोर्स स्टेट लाइफ सखर जोन से ये हैं, और इनके साथ मौजूद हैं बाबर अली साहब, कह रहे हैं जी कि अब्दुल क्यूम साहब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं।
आपके काम से मुतमईन है तो पसंद करें। अच्छा ये बताएं, जो ओवरसीज में लोग मौजूद हैं, आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं, क्या उनकी पॉलिसियां महफूज हैं? उनकी पॉलिसियों को कोई खतरा है? वो किस पोजीशन पे है? जी, पॉलिसियां उनकी बिल्कुल महफूज हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं। हम अब सिर्फ फील्ड वर्कर की जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने पॉलिसी होल्डर की जंग भी लड़ रहे हैं। जहां खतरा हुआ, अल्लाह की कसम, हम खुद ऐलान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के कोई और मजदूरी शुरू कर लेंगे, लेकिन अपने पॉलिसी होल्डर को भी, पॉलिसियां तो हमने सेल की हैं, हमारी सेल मैनेजमेंट के हाई अफसरों ने सेल नहीं की है। पॉलिसी होल्डर हमारे हैं, लाता हमारा फील्ड वर्कर है, कमा के हमारा फील्ड वर्कर दे रहा है। मुझे 40 साल तकरीबन इस अदारे में हो गए, MA LLB करके आया था, मुझसे बेशुमार ज्यादा क्वालिफाइड लोग इसमें पढ़े लिखे मौजूद है, डिग्रियां लेके लोग इसमें आए, अपनी जिंदगियां इन्होंने दे दी। क्या लेके जाएंगे? हम इनसे पेंशन मांगते, हम इनसे तनख्वाह मांगते, हम इनसे बोनस मांगते, क्या मांगते थे? वही जो इनके ये बनाए हुए रूल हैं, इन सालों के बनाए हुए जो रूल थे, हम उसके मुताबिक मांगते थे। यही बुक दे के हमें हर चीज दी जाती है, यही बुक दे के पॉलिसी होल्डर को बोनस की मद में हर चीज उनको दी जाती है। हम इसकी बात करते हैं सर, ये अच्छा मौलवी साहब, एक सवाल मैं और करूंगा, हमें समझ नहीं आती, जब हम अखबारात के साथ मुंसलिक थे, काम करते थे वतन के अंदर, तो हम एक मुहर्रर की खबर लगाते थे, अगर किसी के साथ मुहर्रर एक थाने का ज्यादती करता था तो सुबह जो है वो पूरी इंतजामिया हिल जाती थी, हुकूमत हिल जाती थी। जब हम किसी डिस्पेंसरी की खबर लगाते थे, वो जनाब वजीर सेहत तक को नोटिस लेना पड़ जाता था। आज आप पिछले साल 4 माह तक इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में बैठे रहे, ना सिर्फ हुकूमत में, दारुल हुकूमत में, बल्कि प्रेस क्लब के सामने बैठे रहे, असेंबली के सामने बैठे रहे, पूरी दुनिया के एम्बेसडर वहां पर मौजूद हैं, जो आपका नेशनल मीडिया उसने आपको कवर किया, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? सर रिक्वेस्ट ये है कि इन्होंने कोई भी नुकसान वाला अदारा सेल आउट नहीं हो सकता, इन्होंने अदारे को बेचना है। बेचने के लिए शर्त यह है कि उसका नुकसान पहले शो करना है, तब वो बेच सकेंगे। नुकसान वाले अदारे क्यों नहीं बेचते हैं? इस अदारे की गवर्नमेंट पाकिस्तान खुद मकरूज है, इसको क्यों बेच रहे हो? इसका नुकसान क्या? फिर फील्ड वर्कर का नुकसान क्या है? इमरान खान जब कहता है कि मैंने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, हमने हाथ जोड़ के उसको कहा कि 50 लाख नौकरियां हमारा सेल्स ऑफिसर देगा, जिसको स्टेट लाइफ ने साइन करके एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट बनाया हुआ है। नौकरियां देने वाला बंदा एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट, जो गली कूचे जाके लोगों को रोजगार फराहम करता है। रोजगार क्या, उसकी तबाही होगी। आज क्या फिगर है? बड़े फख्र से ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। इन्होंने ये इश्तिहार दिया अखबार में सर कि इंश्योरेंस के शोबे में हमें सेल्स रैप भी चाहिए, सेल्स मैनेजर भी चाहिए। ये असामियां हमारे पास आई हैं। इस इश्तिहार पे करोड़ों रुपए इन्होंने दिए, कितने % कमीशन होगा इसका? जरा इनको पुलिस के हवाले किया जाए, 2 लीटर लगेंगे, खुद बताएंगे, दिन में भी तारे गिनेंगे। कितने गिने हमने? वर्ल्ड कप हुआ, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है सर, ये पॉलिसी होल्डरों का पैसा है। इन्वेस्टर कौन है स्टेट लाइफ में? इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तानी सिटीजन है, जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं। लाने वाला कौन है? ये 2 लाख फील्ड वर्कर हैं, जो पाकिस्तान के गली कूचों में, सर्दी गर्मी में, खजा बार, हर मौसम में अपनी जान पे खेल के जाके लोगों को समझा के ये बीमा स्टेट लाइफ के खाते में लाके ये कैश जमा करवाते हैं, फिर ये मालिक बन जाते हैं। मैं आज पूरी आवाम के सामने ये वादा करता हूं कि हमने ना कि फील्ड वर्कर का दफा करना है, हमने अपने पॉलिसी होल्डर का भी दफा करना है। इनको इतना एहसास नहीं कि ये पॉलिसी होल्डरों का प्रीमियम आता है तो हमें तनख्वाहें मिलती हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें पॉलिसी होल्डरों का हिस्सा, उसी के पैसे पे कारोबार हो रहा है। इसमें फील्ड वर्कर का हिस्सा है, जिन्होंने अपनी जवानियां दे दी। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि उसके बाद हम अदालतों में फिर चले गए। जब ऑर्डर इन्होंने नहीं माना तो इन्हें अदालत लगाया। NIRC कोयटा ने हमारा स्टे मुस्तकिल कर दिया। उसके बाद जितने आला अफसरान थे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑर्डर जारी कर दिए। 20 अगस्त को इन लोगों ने 50-50 हजार के मचलके जमा करके अदालत में पेश होना है। इन्होंने पेश होना है वहां। हम अभी अपने पॉलिसी होल्डर की जंग भी लड़ेंगे कि इनका अगर बोनस कम किया गया तो किस खाते में कम किया गया। चेक एंड बैलेंस कोई है नहीं। गवर्नमेंट की सेनेट की कायमा कमेटी को गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये 10 साल से ये अदारा लास्ट में जा रहा है, जबकि इनकी ये बुक है, इनकी ये बुक है। एक सेशन आपके साथ सर रिक्वेस्ट और करूंगा, सारे प्रूफ दूंगा। ये जिसमें लोगों की बेहतरी होगी जरूर करेंगे।
सर ये ऑडिट करवा के मिनिस्ट्री में भेजते हैं। 2017 की बुक, इधर फिगर कुछ है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो फिगर भेजते हैं वो कुछ और है। क्यों? खर्चे अगर इनके ज्यादा थे, क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इनसे पूछा जो अफसर बैठाए हुए हैं कि ये अदारा लास्ट में क्यों जा रहा है? अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सेल्स ऑफिसर लोगों को नौकरियां देता था या लोगों के रोजगार छीनता था? वो तो अपना एक मखसूस रकम, एक सर्टन कमीशन। दूसरा जुल्म हमारे साथ इन्होंने क्या किया, ये मागरे साहब, ये चेयरमैन जो है ये कितने अरसे से मुस्तकिल नहीं है? चेयरमैन जनाब काफी चेयरमैन आ चुके हैं, 3-3 महीने के लिए आते हैं, उनको कहते हैं जी आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ऑफिशिएटिंग 3 माह जाके आपने नौकरी करनी है। क्या ये सारे मसाइल की एक वजह ये भी है कि मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है? ये प्रपोजल खुद लगने नहीं देते गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान के साथ कुछ लोग उसको बेवकूफ बना रहे हैं, गलत अदादोशुमार, गलत फिगरें उसको दे रहे हैं। अभी सर अगले सेशन में मैं आपको कोट करके दूंगा कि बोर्ड का अपना फैसला है कि ये प्रपोजल मिस्टर फला ने दी थी कि ये सेल्स ऑफिसर का कैडर खत्म किया जाए। अभी वो लोग सिफारिशें कर रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं आप पहले झूठ बोलते थे या अभी झूठ बोलते हो? दूसरा, अदालत ने एक्शन शुरू कर लिया है। अल्लाह की बारगाह में पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के बाद हमारी अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी और इंशाल्लाह इंसाफ होता नजर आ रहा है। अच्छा, सर इन्होंने ये जितना भी जब किसी का बच्चा भूख से मर रहा हो, सेल्स ऑफिसर का, उसका रिन्यूअल कमीशन का 1-2% का चेक पड़ा हो और उसे कहा जाए, किस कानून में लिखा है, उसको कहा जाए कि बच्चे तेरे मरते हैं तो मरते रहे, तूने अगर सेल्स मैनेजर का ये एक्सेप्टेंस लेटर तूने कबूल किया, इस पे साइन कर और अपने कमीशन का चेक ले जा। इतनी ब्लैकमेलिंग सर, आप इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी देख रहे हैं, हालात को भी देख रहे हैं, लोगों के राइट्स को भी देख रहे हैं। मैं दावे से मैं चैलेंज करता हूं, पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लें कि किसी लेबर लॉ में ये लिखा हुआ है कि मजदूर की उजरत कम की जाएगी। 2001 में हमें अच्छा खासा नुकसान दिया गया, फिर भी हमने कबूल कर लिया कि शायद हमारी मैनेजमेंट के खर्चे पूरे नहीं होते। वो नुकसान देने के बाद इनका सीना ठंडा नहीं हुआ। एफबीआर को इन्होंने प्रपोजल भेजी कि इन पे 2000 में कि इनको लम सम 10% टैक्स लगाया जाए पूरे पाकिस्तानी शहरियों को, चाहे वो मुलाजम है, बिजनेसमैन है या आम सिटीजन है, उसको 6 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की छूट है। स्टेट लाइफ का वाहिद इस पाकिस्तान में वो बदनसीब फील्ड वर्कर है कि जिसको पहला 100 रुपया कमाने पे 15 रुपए टैक्स काट लिए जाते हैं। कोई छूट हमारे ऊपर नहीं। एफबीआर को किसने ये प्रपोजल दी है? ये हमारी हाई मैनेजमेंट है। या करते हैं जो 5-10 लाख तकरीबन 48 ईयर्स हो गए। जी जी जी, मुकम्मल कर। मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक ही अदारा है ना स्टेट लाइफ, जो मजदूर कमा के लाता है थोड़ा सा हिस्सा आप उसको देते हो, उसमें से 15% आप 100 रुपए पे कमीशन इनकम टैक्स काट लेते हो, वो पैसा अरबों रुपए बना के गवर्नमेंट को बेचते, फिर बोलते तो ये हमारी वजह से हुआ, हमने दिया है। जो 5, 10, 20 लाख रुपए ये तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको क्यों 6 लाख की छूट दी गई है? फिर इसके बाद इनकी स्लैब बनती है 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, इससे ज्यादा कमीशन इनसे कटा नहीं जाएगा। गर्दनें हमारी इन्होंने आगे की हुई है, जबा फील्ड वर्कर को कर रहे हैं, नंबर अपने बना रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के सामने। ये जो 10 साल की इन्होंने फिगर दी है, किस खाते से कहां से लासिस निकालें, अगर हैं तो जिम्मेदारों को फांसी चलना चाहिए, गवर्नमेंट सजा क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस अदारे में, इस AAA रेटिंग वाले अदारे में इतने बददियानत अफसर क्यों भर्ती किए हुए हैं? अच्छा, यहाँ फारग गेम नहीं होती, जब 60 साल के होते हैं, रिटायर होते हैं ना, जैसे अल्फा इंश्योरेंस कंपनी, पता नहीं कौन कौन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल का काम करती हैं, इन्होंने बनाई होती हैं। बंदा इनका अफसर इधर से रिटायर हुआ, उधर दफ्तर भी मिल गया, 2-4 लाख तनख्वाह भी शुरू हो गई, गाड़ी भी मिल गई, नौकर चाकर भी मिल गई। ये इतनी शाना अंदाज और अफसरशाही है इस मुल्क में, खासकर हमारे अदारे में, जिसको हम कहते रहे हमने जिंदगियां दे दी। क्या सर MA LLB के बाद मुझे पाकिस्तान में मिल सकती थी? अब रिक्वेस्ट आपसे ये है, मैं एक नहीं, मैं 60 साल का हूं, 80 साल के लोग हैं, 85 साल के, 90 साल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हम लोगों ने अपनी जिंदगियां दे के ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं? आज बेदर्दी से इसको लूटा जा रहा है, इसको नुकसान शो करके अपने मनपसंद क्षेत्रों पे बेचा जाएगा। अदालतों ने
अदालतों ने सर A48 सेल्स ऑफिसर का जो लेटर था वो सस्पेंड कर दिया। अभी दूसरा फैसला आया 29 को, 1 साल के बाद तकरीबन वो स्टे मुस्तकिल हो गया। सेल्स ऑफिसर हमारा माज़द अदालतों ने बहाल किया हुआ है। 1 साल से मैनेजमेंट हमें टरखा रही है, हमें क्या मजबूर कर रही है, क्या हमें एहतजाज पे दोबारा मजबूर कर रही है। शराफत इनकी इसी में है कि हमारा सेल्स ऑफिसर बहाल करो, हमें काम करने दो, इस अदारे को नुकसान होने से बचाओ, जबकि आप खुद लगे उसको नुकसान करने में। ये एक एक चीज हम इनसे पूछेंगे, अब पुरानी बात नहीं हो गई। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्यूम साहब, एक क्वेश्चन। निसफ सदी, तकरीबन निसफ सदी होगी इस अदारे को कायम हुए। जैसा कि आपने फरमाया कि आपको 40 इयर्स हो गए इस अदारे के साथ काम करते हुए। इस सारे 2 अदवार में बहुत सारी हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी आपने देखे और जमहूरियत भी देखी, सारी हुकूमतें देखी। क्या जो कुछ आपके साथ इस इंसाफ की गवर्नमेंट में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ, क्या पहले भी इस तरह के मामलात हुआ? 2016 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट से मंजूरी, इसकी अप्रूवल भेजने की ले ली थी। हमारे ही साथी हाई कोर्टों में चले गए, वहां से फैसले आ गए तो अदारा बिकने से रुक गया। अगर मैं सच ना कहूं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हो जाऊंगा। मैंने कभी पीपी को वोट नहीं दिया, लेकिन अल्लाह की कसम वफादार लोग हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पॉलिसी बनाई थी, उसका एक एक वर्कर तड़प उठता है कि ये भुट्टो की बनाई हुई पॉलिसियां भुट्टो के बनाए हुए अदारों को तबाह कर रहे हैं। इसके लिए बेपनाह काम थे उसके, लेकिन जब सच बोलेंगे तो जबान काट देते हैं। सिर्फ पीपी वाले लोग खुल के बोले असेंबलियों में, अपोजिशन दीगर काफी लोगों ने हमारी हमायत की, लेकिन उसका 1% भी हमें फायदा नहीं हुआ। A48 लेटर को हमारी मैनेजमेंट ने आधा मान लिया कि हम सेल्स नुमाइंदे से सेल्स मैनेजर नहीं बनाएंगे। एक लेटर तो दे दिया, आधा अमल कर दिया, बाकी उन्होंने अमल नहीं किया। कैडर बहाल करने के अदालतों ने ऑर्डर दिए थे, अभी तो इन्हें अदालत मैंने लगाया हुआ है, उसके ऑर्डर भी आ गए। अभी 20 तारीख को इंशाल्लाह इन्होंने हाजिरी देनी है, अपनी जमानतें करवानी है। आपकी बड़ी जद्दोजहद है, आप जैसे और लोगों की बड़ी जद्दोजहद है, और उन लोगों की बिलखसूस मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा हमारी खवातीन माऊ बहनों की, जो बच्चों के साथ, छोटे मासूम बच्चों के साथ बारिश में भी धरने में रही, सारा कुछ। ये जितनी भी आपने मशकें की, सारा प्रैक्टिकल हुआ, इसमें कोई छोटी सी कोई ऐसी खुशखबरी है जो आपने फील्ड वर्कर को दे सके? जी, अल्लाह पाक ने खुशखबरियों पे खुशखबरियां दी हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट नहीं मानती। 12 जून 2019 को NIRC कराची ने फील्ड के हक में फैसला दे दिया, सेल्स ऑफिसर बहाल कर दिया। इन्होंने नहीं माना। 25 जून 2019 को माज़द अदालत NIRC कोयटा ने वो लेटर ही सस्पेंड कर दिया A48, जिसके तहत इन्होंने तमाम सेल्स मैनेजरों को सेल्स ऑफिसरों को सेल्स मैनेजर बना दिया था, जिसमें अक्सर फोत हो चुके थे, दुनिया से जा चुके थे। इसका इतना मुश्किल क्राइटेरिया है सर, उसको फुलफिल किया जाना था। किस खाते में आप ला रहे हो? जब एक तरफ आप कानून बना रहे हो, 45 निकाल के दो जरा, मैं इनको दिखाऊं। एक तरफ आप अपना कानून बना रहे हो 145, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी हमने बना दिए, और तीसरी तरफ इमरान खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो कि जी हमने इनको नौकरियों से नहीं निकाला, हमने इनको प्रमोट कर दिया। सर मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं जाली भर्ती, सेल्स ऑफिसर जाली भर्ती हुआ था। मैं 4.5 अरब रुपए इसलिए कहता हूं, मैं फील्ड का लीडर हूं, इलेक्टेड लीडर हूं उनका। उन्होंने मुझे ये ड्यूटी सौंपी हुई है कि हमारे हकूक के लिए जदोजहद करो। सर मैं उस बिहाफ पे बात करता हूं, मैं सेल्स ऑफिसर था, गवर्नमेंट कहती है कि ये जाली है, मेरी डिग्रियां जाली, मैं जाली, तो मुझे जेल में होना चाहिए था ना। इमरान खान ने खुद कहा था इनको जेलों में भेजेंगे। दूसरा साथ ये भी कहा था कि 4.5 अरब जब से अदारा ये केडर बना है, इसने कमीशन लिया है, हमने बाई फोर्स इनसे कलेक्शन करनी है। मुझ जैसे चोर को जेल में आना चाहिए था, या मुझ जैसे चोर को सेल्स ऑफिसर से सेल्स मैनेजर बनना चाहिए था? फिर उसी से अगर ये देखें कि कैसा विजन है इमरान खान की गवर्नमेंट का, विजन देखें कि ऐसी इन्होंने तरक्कियां दी हैं लोगों के, कि लोग तरक्कियों से परेशान हैं कि यार ये ना करो इस तरह हमारे साथ।
अच्छा, गन पॉइंट पे एक्सेप्ट करवाया, मैं प्रूफ दूंगा इसके, एक नहीं बहुत से प्रूफ। अब भी मैनेजमेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि खदारा इस अदारे पे रहम करो, इन फील्ड वर्करों पे रहम करो। इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तरफ आप 1 करोड़ नौकरियां आपने वादा किया था पाकिस्तानी कौम से, आपने अबालिश किया वो कैडर जिसको सेल्स ऑफिसर कहते थे स्टेट लाइफ में, जो तनख्वाह नहीं मांगता था, कमीशन बेसिस पे काम करता था, और आपने वो कैडर ही खत्म कर दिया ताकि किसी को भर्ती ना किया जाए, और फिर उनको जाली बोल के, उनको चोर बोल के, उनको सेल मैनेजर बना दिया। वो उहदा हमारा उहदा मजद ने बाल किया हुआ है। इमरान खान साहब, खदारा इस अदारे पे रेम करो, इस मुल्क पे रेम करो, इस कौम पे रेम करो, मत करो इतना जुल्म। हमारी माए बहने बेटियां डी चौक 4 माह दर पदर रही, मजलूम की एक एक आंसू अरशे इलाको हिला के रख देता है। अच्छा, अभी तो क्यूम ये साहब, कोरोना आया, आपने मैं तो कहता हूं बेटियों की बात की, सर, क्या आपके धरने में सर, किसी खातून ने खुदसूजी की कोशिश भी की थी? बिल्कुल ऐसा किया, बिल्कुल। जब एक मीडिया पे बच्ची दिखाया तंग गया आई, था, मीडिया पे उसके दिखाया गया था बच्चे, वो। बिल्कुल दिखाया गया था, तो सारी मीडिया में आया। आसपास जो लोग थे उन्होंने वो आग बुझा ली, उसने पेट्रोल डाला अपने ऊपर और आग लगा ली थी। एक नहीं, बहुत से लोगों ने, बहुत से शहरों में ऐसा हुआ, बहुत से शहरों में। लेकिन आजकल मफादात की जंग है, कहीं को फायदे वाली बात किसी को अच्छी लगेगी, किसी से लिंक होगा तो बात हाईलाइट होगी। अगर कोई गरीब मर भी गया तो कौन पूछता है। जब एक आदमी के बच्चे भूख से मर रहे हैं, दूध के बगैर मर रहे हैं, उसका अगर अपना पैसा है भी तो रोका हुआ है कि तू सेल्स ऑफिसर है, सेल्स मैनेजर कैडर जबरदस्ती कबूल कर, एक्सेप्टेंस लेटर साइन कर और अपना कमीशन का चेक ले जा। इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा। जिस बच्ची का मैंने हवाला दिया, मैं डॉक्टरों के वो नुस्खे, वो रिपोर्टें, आगा खान की रिपोर्टें, मैं सारी चीजें लेके नेक्स्ट एक प्रोग्राम आपके साथ करना चाहूंगा और इस पूरी कौम को बताऊंगा कि इस पाकिस्तान के 2 लाख फील्ड वर्कर के साथ हो क्या रहा है। और दूसरा, ना कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, बल्कि ये करोड़ों पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, हमारे अदारे के पॉलिसी होल्डर है, उनके हकूक पे डाका डालने की भरपूर तैयारी हो रही है, जो इंशाल्लाह 2 लाख फील्ड वर्कर कभी डाका नहीं पड़ने देगा। जनाब, ये तो मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के साथ ज्यादती है, जो पॉलिसी होल्डर हैं, जिनके मुस्तकबिल महफूज होते हैं खुदा न खास्ता किसी नागहानी सूरत में। तो बहुत शुक्रिया। आपसे मैं आखिरी मैसेज लूंगा मागरा साहब, मगर मैं समझता हूं कि पहले जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इसको देखा, पसंद किया और इसमें कमेंट किए, कुछ कमेंट आपके मुतलका भी हैं, हो सकता है आपको उनका कुछ का जवाब भी देना पड़े, वो कर लें। उसके बाद मैं आखिरी बात करूंगा, फिर हम इजाजत चाहेंगे। निसार आजम राजा साहब हैं जी, कहते हैं माशाल्लाह प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और साथ ही मुबारक कह रहे हैं। इसके बाद जनाब मौजूद हैं KFD की तरफ से जी, बहुत अहम मौजू है। इसके बाद हैं जी कबीर जराल साहब हैं, कहते हैं जी कि ग्रेट स्टेट लाइफ, आपके स्टेट लाइफ की तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सफदर साहब, कह रहे हैं जी माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। जो जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, हमारी काविश को अगर वो सराहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये, आप प्रोग्राम को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। इसके बाद जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वाला गुलाम कादर जितोई साहब हैं। कयूम साहब आपके प्रोग्राम को पसंद कर रहे थे और आप जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे थे। इसके साथ जनाब बाबर अली साहब हैं, इनका कहना है जी कि स्टेट लाइफ के चेयरमैन प्रोफेशनल लगाया जाए कयूम साहब। और इसके साथ साथ ये कहते हैं जी कि मुस्तकिल प्रोफेशनल और मुस्तकिल चेयरमैन लगाया जाए। ये आरजी जो हमें टरखाने के लिए 1 साल से घुमाया जा रहा है ना, 1 साल से ऑफिशिएटिंग चेयरमैन आ रहे हैं 3 माह के लिए। ठीक, अच्छा। उसके बाद जनाब ये बाबर साहब का कहना है, अब्दुल कयूम साहब आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं, आपकी जो दजोद को पसंद कर रहे हैं जी, उसकी तारीफ करते हैं। फिर कहते हैं जी कि अदारे में मैनेजमेंट इंतहा की करप्शन कर रही है, इनका इल्जाम है। इसके बाद कहते हैं सर फील्ड वर्कर को इंसाफ दिलाया जाए। साहब जनाब बाबर अली साहब, इसलिए मागरा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं ऐसे फील्ड वर्कर की जिनका हक तलफी जिनकी हो रही है। जनाब बाबर अली साहब का कहना है मेरी जवानी के 14 साल इस अदारे में लगे हैं और अब हम कहाँ जाएं, ये हमारा कैरियर तबाह कर दिया गया है, इन लोगों ने हमारा कैरियर तबाह कर दिया। साहब जरा जी मुस्तकबिल लोगों का खराब हो रहा है। शबीर हुसैन आतफ साहब हैं जी, ये कहते हैं वेरी नाइस, वी आर विद यू
अब्दुल कयूम साहब, ये शबीर हुसैन साहब हैं जी, कहते हैं कि आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं, पूरा पूरा आपका साथ देंगे। इसके बाद जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कोटला मोहम्मद शाह साहब, वेरी गुड, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद जनाब हुमैरा बतूल हैं, हमारी बहन कह रही हैं जी वेरी गुड, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए जी प्रोग्राम को। शबीर हुसैन साहब कह रहे हैं मागरे साहब वेल डन, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपकी जद्दोजहद को तारीफ कर रहे हैं। ये दोबारा जनाब हमारे भाई कहते हैं स्टेट लाइफ को जानबूझकर खसारे में धकेला जा रहा है, फील्ड फोर्स के खिलाफ जुल्म हो रहा है। हालांकि दुनिया सारी में अदारों को मुल्क बचाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी जो है पानी डालते हैं, खाद डालते हैं कि वो बढ़े, मगर यहाँ पर अजीब सा सिलसिला है। बहरहाल औरंगजेब साहब हैं जी, अब्दुल कयूम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, बहुत खूब, आपकी तारीफ कर रहे हैं जी, आपके प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और जनाब दोबारा हमारे भाई कहते हैं हम इस चैनल के मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारा प्रोग्राम चैनल जो कुछ भी है, हमारी सारी काविशें जो हैं वो इसीलिए होती हैं कि हम लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकें, लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो जनाब मलक मोहम्मद अबू बकर साहब है जी, कहते हैं वेल सेड सर कयूम साहब, आपकी जनाब तारीफ कर रहे हैं जनाब। इसके साथ ही इनका यही कहना है बाबर अली साहब का बेहिस्सी की इंतहा हो गई है इस दौर में जनाब। बिल्कुल कयूम साहब का भी यही कहना है, इसलिए ये लगे हुए हैं। शबीर साहब कहते हैं जी कि अब्दुल कयूम साहब हुई ऑल इफेक्टिव सेल्स मैनेजर और विद यू, उनका मतलब है कि शायद अगर आप कोई प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, शायद उस तनाजुर में बात कर रहे थे। और जी कोटला मोहम्मद शाह साहब कहते हैं जी स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स सिर्फ कमीशन पर काम करती है, कोई तनख्वाह नहीं लेती। बिल्कुल जनाब आपकी बात दुरुस्त है, ना सिर्फ वो अपने लिए तनख्वाह लाते हैं बल्कि जो दीगर मुलाजमीन है उनको भी इनका फायदा होता है और गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है। तो इसके साथ है जनाब हमारे मोहम्मद सफदर साहब, जनाब इनका क्या कहना है जनाब, देखते हैं जी। कहते हैं हमारा मुतालबा है कि असगार खान को हटाया जाए जो करप्शन की इंतहा कर रहा है और अपनी लॉबी बनाई हुई है, और सेल्स ऑफिसर बहाल किया जाए। जनाब आपका मुतालबा, बहुत शुक्रिया जनाब। बाबर अली साहब हैं जी, कहते हैं जी के एफ डी वी आर थैंक्सफुल टू यू। जनाब थैंक यू वेरी मच, वेरी वेलकम, वेरी वेलकम। हम आपके लिए कोशिश करते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं। कोटला मोहम्मद शाह साहब कहते हैं सालाना अरबों रुपए प्रीमियम की मद में इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देकर थोड़ी सी कमीशन लेते हैं। बिल्कुल जनाब यही बात है। आगे कहते हैं जी कि असगार खान और उसके हवारियों को हटाकर मालियाती अदारे को बचाया जाए, इनका मुतालबा है जनाब हमारे शाह साहब का। और बाबर अली साहब कहते हैं सर पीओ ऑफिस का घेराव किया जाए, ये इनकी एक राय है। ये तो इंतजामिया देखते हैं इसके साथ क्या करते हैं। जनाब शबीर साहब कहते हैं वी आर रेडी फॉर लॉकडाउन ऑफ पीओ। जनाब ये आपके साथ हैं जी। जनाब प्रोग्राम के आखिर के ऊपर अगर आप अपने फील्ड वर्कर को, मुलाजमीन को, लोगों को, प्रीमियम होल्डर को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप ब्रीफली दे सकते हैं ना। जी बड़ी मेहरबानी साथियों की, इनकी जरा नवाजी है, इनका बड़ापन है, अल्लाह पाक इनको खुश खुरम रखे। लेकिन मैं इन तमाम फील्ड वर्करों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने जो नेक्स्ट टाइम हमने करना है वो अकेले किसी ने नहीं करना है। इंशाल्लाह हम सब एक हैं, बामी मुशावरत से करेंगे और जो फील्ड वर्कर के मफाद में होगा वो करेंगे। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते, ना किसी बंदे को नुकसान पहुंचे, ना अदारे को पहुंचे। पुरअमन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। हमने अपनी जिंदगियां दे के ये अदारा बनाया है। कोई गलत इस तरह की कुछ सोच भी हम नहीं रख सकते, हमारा कोई भी वर्कर ऐसा नहीं रख सकता। हम इस अदारे के खैर ख्वाह, इसको बचाना चाहते हैं ताकि ये पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करता रहे। दूसरा, मैं पाकिस्तान ने शहरी जो स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर हैं, जो इस अदारे के इन्वेस्टर हैं, जिनकी वजह से ये हमारा टोटल सेटअप ये चल रहा है, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पॉलिसियां सरेंडर ना करवाएं। ये हमले छोटे मोटे पहले भी हो चुके हैं, इंशाल्लाह हम मर्दाना वार इनका मुकाबला कर रहे हैं। पहले भी अदारे को हमारे ही वर्करों ने बचाया, इंशाल्लाह अभी हमारा ही वर्कर इनको बचाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है पॉलिसी होल्डरों से कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका पैसा महफूज हाथों में है, महफूज है। अगर ये कर नहीं सकते उसके साथ, पॉलिसी होल्डर के पैसे के साथ ये बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। इन्होंने अगर छेड़ा है, इन्होंने तंग किया है, इन्होंने अपने लक्षण पूरे करने के लिए हमारा सेल्स ऑफिसर का ओहदा खत्म किया है ताकि इनके लक्षण पूरे हो सके। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इन्होंने 15 जुलाई को हमें बुलाया, 23 दिन के सेशन किया था सर, टोटल हमारे साथ फ्रॉड हुआ। 23 दिन इन्होंने हमें प्रिंसिपल ऑफिस कराची के अंदर बैठा के रखा और लास्ट में
चीखते रहे हम डेली कि हमें बताओ कौन सा लॉस है आपके अदारे में जो हम आपकी मदद करें। इन्होंने सर एक एक्विजिशन कास्ट यानी फील्ड वर्कर के फर्स्ट ईयर कमीशन या उस पर जो खर्चा होता है उसकी कास्ट क्या है, एक्विजिशन कास्ट का एक पेपर इन्होंने निकाला 19 दिन हमें बताने के बाद, जिसमें फर्स्ट ईयर कमीशन तो वर्कर लेता है, नो डाउट, बिल्कुल लेता है। सेकंड ईयर जो लेता है वो भी फर्स्ट ईयर पे डाला है। क्या सेकंड ईयर पे आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, पैसा कमाते नहीं हो? रिन्यूअल तीसरे साल से ऑनवर्ड तक, यानी 19 साल पहले की पॉलिसी भी, वो भी हमारे फील्ड वर्कर के फर्स्ट ईयर कास्ट पे इन्होंने डाली है। पाकिस्तान के 33 जोनों के किराए, जोनल ऑफिस की बिल्डिंगों के किराए फील्ड की फर्स्ट ईयर कास्ट पे इन्होंने डाले हुए हैं। एरिया मैनेजर फील्ड से प्रमोट होके जाता है, कहते 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है, 14 कुछ परसेंट कास्ट इन्होंने उसमें डाली हुई है। ये भी हमारे फील्ड वर्कर के फर्स्ट ईयर पे ये लोड डाला हुआ है। इन्होंने अपनी तनख्वाहें, अपनी स्टेशनरी, पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट, पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स पे लगने वाले रेवेन्यू स्टैंप्स, जोनों की तनख्वाहें, अपनी तनख्वाहें, मेंटेनेंस, किसका मेंटेनेंस? फील्ड का वो ऑफिसर जो क्वालिफाई करेगा। ये कैबिन आप बना के दोगे, टेबल कुर्सी दोगे तो वो स्टेट लाइफ की मलकियत है, उसने वापस क्यूम साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 56 मिनट हो गए। सिर्फ ब्रीफली हमारे एक देखने वाले का क्वेश्चन है कि 2018 में और 2019 में अदारे ने कितना बिजनेस किया, अगर ये फिगर क्विकली आप बता दें क्योंकि अंदाजा हो सके कि उसके बाद अब तक कितना नुकसान हुआ है। अगर ये ब्रीफली बता सकते हैं तो हमारे देखने और सुनने वालों को बता दें 2018 में और 2019 में अदारे ने कितना बिजनेस किया है। जी 2018 में 18 अरब हुआ था फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी उसके साथ 1000 लाख भी, ये भी फिगरें आ रही हैं। ठीक, मैं मुख्तसर से आपको बता रहा हूं। जो 19 में 11 अरब पे चला गया है। अच्छा। रिन्यूअल प्रीमियम 72 अरब था 18 में, और यहां इन्होंने शो किया हुआ है 77 अरब, जो कि सरासर झूठ है। वो नुकसान में है सर, वो लॉस में है, वो 60% से अबव नहीं है। ठीक, टोटल प्रीमियम की कास्ट मिला के ठीक, ये बता रहे जी हमने इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया इसको। नंबर ऑफ पॉलिसी कितनी है? 2018 में 61,06,596 पॉलिसियां सेल की गई थी। 2019 में 36,204 पॉलिसियां सेल हुई। कितनी डिक्रीज हुई? सेकेंड ईयर परसिस्टेंसी 2018 में 80.14%, जो रेशियो 75% होनी जरूरी है। लेकिन ये फील्ड वर्क नहीं लाया था ना, हमारे ऑफिसर तो नहीं लाए थे। ये परसिस्टेंसी 75% से अबव हो तो हर हमारे ऑफिसर को, पाकिस्तान भर के ऑफिसर को लाखों रुपए बोनस मिलता है। अगर फील्ड वर्कर 75% से ज्यादा परसिस्टेंसी ले आए तो जो इनके एम्प्लॉय ऑफिसर हैं, लाखों रुपए हर फील्ड ऑफिसर को बोनस की मद में दिए जाते हैं। इस साल नहीं आई ना, इस साल नहीं मिला, ऑफिसर भी तड़प जी मसाइल का शिकार है, मसाइल का शिकार है। बहुत शुक्रिया मागरा साहब आपका। 2 कमेंट हैं उनको शामिल करके फिर इजाजत चाहेंगे जी। शबीर हुसैन साहब कहते हैं जी कि अब्दुल कयूम साहब वेल डन, अनाउंस नेक्स्ट स्टेप, वी विल डू एवरीथिंग। और इनके साथ कोटला साहब, शाह साहब हैं, उनका कहना है जी कि हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो नोटिस ले और अदालत के फैसले को तस्लीम करवाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, स्टेट लाइफ जिंदाबाद। इसके साथ शबीर साहब कहते हैं वेल डन KFD न्यूज। जनाब बहुत शुक्रिया। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम ऐसे प्रोग्राम करें जिसकी वजह से, एक सेकंड, जिसकी वजह से आम आदमी को फायदा हो, लोगों के मसाइल को कम किया जाए। हम आपके मशहूर हैं, हमारे प्रोग्राम को लाजमी शेयर करें, पेज को फॉलो करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। जी मागरा साहब। सर रिक्वेस्ट ये तमाम पाकिस्तान के 2 लाख फील्ड वर्करों से मैं ये आर्डर नहीं देता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हम एहतजाज भरपूर कर चुके, किसी ने हमें इंसान समझा ही नहीं,
लाखों रुपए हमारे जहाज की मद में चले गए। हमारी माए बहने बेटियां इस्लामाबाद डी चौक में इमरान खान के सामने पड़ी रही, वो तो 6 महीने रहा, उसके बाद उसको हुकूमत मिल गई, उसके धरना 6 महीने था। हमने तोड़ा भी कुछ नहीं, हमने किसी टीवी स्टेशन पे हमला नहीं किया, हमारे फील्ड वर्कर ने किसी पार्लियामेंट हाउस पे हमला नहीं किया। पढ़े लिखे लोग हैं, मदद तरीके से जाके ब्रीफिंग देते थे। पूरी पॉलिटिशियन, अपोजिशन की पूरी पॉलिटिशियन हमारे धरने में आई, प्रेस क्लब के सामने आई, इज़हार यकजहती किया, पूरी पाकिस्तानी अवाम ने किया, पाकिस्तान के कोने कोने में किया, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस न हुई। अपने साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 लाख फील्ड वर्करों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अदालतों में गए ना। हमारा कंटेंट इन पे लग चुका है, ऑर्डर इन पे हो चुके हैं, अभी कोर्ट की तरफ देखो। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई आदमी कानून अपने हाथ में ना ले। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप पे यकीनन मुझे फख्र है और फख्र करना भी चाहिए, इसलिए कि आप किसी गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं मांगते, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि आपने कमा के इस अदारे को दिया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के दी, और आज आप यहूद नसारा के एजेंट इस बड़े अदारे के पीछे पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उनको कभी नहीं खरीदने देंगे जब तक हमारा 2 लाख फील्ड वर्कर मुतारक रहेगा। बहुत शुक्रिया क्यूम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। सलामत रखे, इन अदारों को सलामत रखे, और इंशाल्लाह हम सब के मिलके इस अदारे को बचाएंगे। बहुत शुक्रिया मगरा साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और इसके ऊपर हमने खुलकर बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्यूम साहब, आपने आज हमें वक्त दिया। तो जनाब ये थे क्यूम आगरा साहब जो कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे और स्टेट लाइफ का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। हम हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की फलाह के लिए प्रोग्राम करते हैं और हम कोशिश करेंगे, और हमें ये उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर नोटिस लेगी और लोगों के मसाइल को सुनेगी और इनको हल करने की कोशिश करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।